आज हम एक ऐसी डरावनी कहानी सुनने वाले हैं जो एक बहुत जरूरी सवाल पूछती है। क्या हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा श्राप वो होता है जो हम खुद को देते हैं? ये कहानी है कामयाबी, जलन और एक ऐसे अंधविश्वास की जिसने एक कामयाब इंसान की दुनिया को पूरी तरह से तबाह कर दिया। तो कहानी का हीरो है अनिल मल्होत्रा, शहर के सबसे कामयाब कारोबारियों में से एक। और जैसा कि उनका ये कहना है, वो अपनी कामयाबी का पूरा क्रेडिट खुद को देते थे। बिल्कुल मेहनत भी थी, तजुर्बा भी और किस्मत भी। लेकिन इसी कामयाबी के साथ आया था अहंकार, और यही गुरूर आगे चलकर उनके गिरने की वजह बनने वाला था। तो कहानी के पहले हिस्से में हम अनिल के अंदर की उथल-पुथल को देखेंगे। आखिर उसकी परेशानी की जड़ क्या थी? वो थी एक जलाकर राख कर देने वाली ईर्ष्या। मुश्किलों की शुरुआत हुई कैसे? देखिए, एक तरफ थे अनिल मल्होत्रा, जिनके हाथ से बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स फिसल रहे थे, और दूसरी तरफ उनके सबसे बड़े कॉम्पिटिटर नमन अग्रवाल, जो कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते ही जा रहे थे। मतलब जहां अनिल का ग्राफ लगातार नीचे गिर रहा था, वहीं नमन का सितारा चमक रहा था। और बस यही बात अनिल की जलन को और भड़का रही थी। अब जब एक के बाद एक नाकामी हाथ लगने लगी, तो अनिल अंदर से टूटने लगा। वो इंसान जो कभी अंधविश्वास को मानता तक नहीं था, अब उसे यकीन होने लगा था कि उसकी इस बर्बादी के पीछे किसी और का नहीं, बल्कि नमन की बुरी नजर का हाथ है। और यही हताशा, यही सोच उसे एक बहुत ही खतरनाक रास्ते पर ले जा रही थी। और बस हताशा के इसी मोड़ पर कहानी एक बहुत ही काला, एक बहुत ही स्याह मोड़ लेती है। अपनी खोई हुई कामयाबी को वापस पाने का जुनून अनिल को इतना अंधा कर देता है कि वो पासा पलटने के लिए एक काली शक्ति की तलाश में निकल पड़ता है। तो अपने पुराने भरोसेमंद ड्राइवर गणेश के साथ अनिल पहुंचता है शहर के बाहर एक पुराने शमशान घाट। सोचिए जरा, आधी रात का वक्त, चारों तरफ घना अंधेरा और हवा में जलती चिताओं की वो अजीब सी गंध। माहौल में ही एक ऐसा डर था जो मानो आने वाले किसी बड़े खतरे का इशारा कर रहा हो। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात हुई वो ये थी कि अघोरी बाबा ने अनिल से मिले बिना ही उसके मन की बात पढ़ ली। उन्होंने अनिल की आंखों में मदद की गुहार नहीं, बल्कि बदले की आग देखी। इससे साफ पता चलता है कि अनिल के इरादे कितने ज्यादा खतरनाक हो चुके थे। तो अघोरी बाबा उसे एक टोटका बताते हैं, एक ऐसा पुतला जो नमन की किस्मत को तबाह कर देगा। लेकिन इसके साथ वो एक बहुत बहुत जरूरी चेतावनी भी देते हैं। वो कहते हैं, किसी भी हालत में डरना नहीं है, क्योंकि अगर मन में डर आ गया तो ये सारा जादू उल्टा पड़ जाएगा। और ये चेतावनी, यही एक लाइन इस कहानी का सबसे अहम मोड़ है। अब देखते हैं कि इस अंधेरे सौदे का असर क्या हुआ। शुरू में तो ऐसा लगा कि श्राप काम कर रहा है, लेकिन बहुत जल्द ऐसे मनहूस संकेत मिलने लगे कि कुछ बहुत ही भयंकर होने वाला है। कुछ ही हफ्तों में सब कुछ बदल गया। जहां एक तरफ नमन का कारोबार डूबने लगा, वहीं अनिल की किस्मत एक बार फिर बुलंदियों पर पहुंच गई। सब ठीक लग रहा था, लेकिन तभी अजीब घटनाएं शुरू होती हैं। पहले तो वो पुतला अपनी जगह से खुद ब खुद हिलने लगा, और फिर अनिल को एक डरावना सपना आया। ये अनिल की जीत पर डर के साये की शुरुआत थी। और फिर वो रात आई, कहानी का सबसे खौफनाक मोड़। देर रात लगभग 2:45 बजे अनिल कांपते हुए हाथों से उस पुतले को उठाता है, और जो देखता है उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पुतले पर अब नमन की नहीं, बल्कि उसकी खुद की तस्वीर लगी थी। उसे एक पल में एहसास हो गया कि जो जाल उसने दूसरे के लिए बिछाया था, उसमें वो खुद फंस चुका है। सच्चाई से सामना होने का वो एक खौफनाक पल, वही ट्रिगर था। बस यहीं से अनिल का पूरी तरह से पतन शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसने वो एक सुनहरा नियम तोड़ दिया था, डरना मना है। उसी पल ऐसा लगा जैसे कमरे में अघोरी की आवाज गूंज रही हो, जो उसे उसकी सबसे बड़ी गलती की याद दिला रही थी। अनिल का सबसे बुरा डर अब हकीकत बन चुका था। जादू पलट चुका था। इसके बाद जो हुआ वो बहुत तेजी से हुआ और पूरी तरह से विनाशकारी था। उस पलटे हुए श्राप ने अनिल की जिंदगी का हरेक पहलू तबाह कर दिया। उसकी कंपनी दिवालिया हो गई, उसका आलीशान घर बैंक ने जब्त कर लिया, उसकी सारी दौलत, सारी हैसियत, सब कुछ पलक झपकते ही खत्म हो गया। तो अब हम कहानी के अंजाम पर पहुंचते हैं और समझते हैं
नफरत की असली कीमत क्या होती है और इस कहानी में छिपा हुआ शक्तिशाली संदेश क्या है। अनिल का आज और कल का फर्क चौंकाने वाला है। वो इंसान जो कभी पूरे शहर पर राज करता था, अब उसी शहर की सड़कों पर भीख मांगने को मजबूर था। उसकी अपनी ही जलन, उसकी अपनी ही नफरत ने उसे अर्श से फर्श पर लाकर पटक दिया था। और आखिर में उसका सामना होता है नमन से, जो उसे वो सच्चाई बताता है जिसे वो कभी देख ही नहीं पाया। नमन कहता है कि उसने कभी अनिल का बुरा नहीं चाहा। अनिल को किसी और ने नहीं, बल्कि उसकी अपनी ही जलन, नफरत और डर ने बर्बाद किया था। उसकी अपनी बुरी नज़र उसी पर लग गई थी। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या सबसे विनाशकारी बुरी नज़र वो होती है जो हम खुद पर ही डाल लेते हैं? शायद हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, बल्कि हमारे ही अंदर बैठा डर और हमारी जलन है।